वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम गॉस लॉ के कुछ इंटरेक्टिव न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो के अंदर हमने गॉस लॉ और गॉस लॉ के स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा था। कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिए थे और मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि हमेशा एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस आपको एज्यूम करनी है। गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस में ही अप्लाई होता है। दूसरी बात, इमेजिनरी सरफेस बनाते टाइम आपका चार्ज कहाँ होना चाहिए? सेंटर पे होना चाहिए। तो आज हम एक आध न्यूमेरिकल लेके बात करते हैं। मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया, ये आपके पास एक क्यूब है। ये क्यूब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन है और यहाँ से ये फर्स्ट फेस आपकी ए डिस्टेंस पर है और इसकी डिस्टेंस भी, क्यूब की साइड भी ए है। यहाँ पर ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ओनली इन द एक्स डायरेक्शन अल्फा एक्स स्क्वायर और अल्फा यहाँ पर हम ले लेते हैं 100 और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आपका क्वेश्चन ये है, फर्स्ट फाइंड नेट आउटवर्ड फ्लक्स, कितना नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपका निकलेगा। सेकंड आपको बताना है नेट चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज आपका एनक्लोज्ड होगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। आपके सामने एक क्यूब बना रखा है। क्यूब जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है और ओरिजिन से फर्स्ट फेस आपकी ए डिस्टेंस पर है और क्यूब की साइड भी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन है। देखिए बेटा, क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू a है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अल्फा a स्क्वायर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा x की वैल्यू 2a है तो अल्फा 2a का स्क्वायर मतलब 4 अल्फा a स्क्वायर। यहाँ का एरिया a इक्वस टू ए स्क्वायर, यहाँ का एरिया a इक्वस टू ए स्क्वायर। एरिया हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, टॉप से कोई फ्लक्स निकलेगा? सर नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ओनली एक्स डायरेक्शन में, एरिया ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना, cos 90 0, तो टॉप से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। सिमिलरली बॉटम की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग है और एरिया वर्टिकली डाउनवर्ड कितना एंगल बना? 90। सर नो एनी फ्लक्स विल पास थ्रू द बॉटम। इसी तरह फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट के लिए आप देखिए, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगेन 90 डिग्री। सर कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, तो फ्लक्स आपका ए बी सी डी से एंटर होगा और ई एफ जी एच से बाहर निकलेगा। मतलब ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आप खुद देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस है तो आपका ए बी सी डी से एंटर होगा और ई एफ जी एच से बाहर निकलेगा। तो पहले तो आप एंटर्ड फ्लक्स निकालिए। एंटर्ड फ्लक्स आपका होगा E1 इंटू एरिया, एंगल आपका 180 है। 180 का मतलब cos 180 -1, आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव का मतलब अंडरस्टूड है कि फ्लक्स आपका एंटर हो रहा है। अगर फ्लक्स क्लोज सरफेस में एंटर हो तो इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव है और बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव है। तो ये एंटर्ड है। E1 आपका अल्फा ए स्क्वायर और एरिया आपका ए स्क्वायर, तो आप देख सकते हो अल्फा ए की पावर 4 आपका एंटर हुआ। और सिमिलरली लिविंग फ्लक्स निकालें तो लिविंग फ्लक्स की बात अगर मैं करूं तो आप देखिए E2 इंटू एरिया अल्फा, E2 की वैल्यू 4 अल्फा ए स्क्वायर
और एरिया आपको पता है साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर, यहाँ से फाई 2 की वैल्यू हो गई 4 अल्फा A4, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, मतलब फाई 1 आपका एंटर हुआ, फाई 2 बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स कितना बाहर निकला, तो आप बता सकते हो सर फाई 1 तो आपने अंदर डाला, फाई 2 बाहर निकाला, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपका हुआ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपका हुआ बेटा फाई 2 माइनस फाई 1, मतलब दोनों को अगर माइनस करूंगा 3 अल्फा A4, ये आपका नेट आउटवर्ड फ्लक्स बना। वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 अल्फा की वैल्यू आपको 100 गिवन है और ए की वैल्यू 0.1 की पावर 4 दैट इज 10⁻⁻⁴ हो गई। ये आपका 0.03 न्यूटन अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये आपका फ्लक्स मिल चुका। अच्छा, सरफेस कैसी है, क्लोज, तो गॉस लॉ लगा देते हैं। क्या बोलता है बेटा गॉस लॉ कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स, अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε0, और हमें एनक्लोज चार्ज निकालना है, तो एनक्लोज चार्ज आपका आ गया फाई इंटू ε0, फाई की वैल्यू 0.03, ε0 आपको पहले से पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 3 24, ये पॉइंट हटा देंगे, आपका अपॉन में 100 आ जाएगा, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, तो ये आपका 27 के अप्रॉक्स हो गया, 27 इंटू 10 की पावर -14 कूलम्ब, ये आपको चार्ज की वैल्यू ऑब्टेन हुई। इस तरह हम न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। आप देख सकते हो बड़ी ही आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अल्फा एक्स स्क्वायर है। वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपने फ्लक्स देखा, फ्लक्स आपने देखा कि लेफ्ट फेस से एंटर हो रहा है, राइट फेस से बाहर निकल रहा है, और नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए आपने क्या किया, कितना फ्लक्स आपका बाहर निकला, कितना एंटर हुआ, दोनों को आपने माइनस किया और नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपने सोल्व किया। नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के बाद आपने सिंपल वैल्यूज पुट करके फ्लक्स की वैल्यू निकाली 0.03 न्यूटन अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर, और अगर एनक्लोज चार्ज निकालना है तो आप क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, और गॉस लॉ क्या बोल रहा है कि कितना फ्लक्स आपका होगा 27, कितना चार्ज आपका होगा, तो 5 इंटू ε0, यहाँ से आपने नेट एनक्लोज चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ हम शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा एक स्क्वायर फेस है और इस स्क्वायर फेस की साइड है 10 सेंटीमीटर और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलम्ब। क्वेश्चन है हाउ मच फ्लक्स इज पास थ्रू स्क्वायर, कितना फ्लक्स इस स्क्वायर से पास होगा। क्या क्वेश्चन है, एक आपके पास स्क्वायर फेस है और उस स्क्वायर फेस के, ये स्क्वायर फेस से ऊपर साइड कितनी थी 10 सेंटीमीटर और इससे 5 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर फेस इस तरह एज्यूम कीजिए, और ये 10 सेंटीमीटर इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। आपको इससे फ्लक्स पास बताना है तो गॉस लॉ तो सर तभी अप्लाई होगा जब सरफेस क्लोज हो, तो क्लोज बनाने के लिए हम ऐसी 5 फेसेस ऐड कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर क्यूब बन जाए। तो ऐसी 5 फेसेस हम इमेजनरी ऐड कर देते हैं। ये मैंने 5 फेसेस और इसमें ऐड कर ली। फर्स्ट फेस, सेकेंड फेज, इस तरह आपने कंप्लीट इसको एक क्यूब की शेप दे दी। ये आपने इसको एक कंप्लीट क्यूब की शेप आपने इसको दी।
ये आपने कंप्लीट इसको क्यूब की शेप दे दी और इस पूरे क्यूब में कितनी फेसेस हो गई? 6 फेसेस। सर इस क्यूब की साइड कितनी लिया आपने? 10 सेंटीमीटर और चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज कहां पर है? सेंटर पर है। और चार्ज सेंटर पर है तो आपको पता है इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फ्लक्स थ्रू दिस इमेजिनरी क्यूब, फ्लक्स थ्रू दिस इमेजिनरी क्यूब कितना निकलेगा? तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पूरे क्यूब से नहीं निकालना है, ये क्यूब तो इमेजिनरी आपने एज्यूम किया है, आपके पास ये क्यूब तो इमेजिनरी है, आपको सिर्फ एक फेस से निकालना था। तो याद करो लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट, चार्ज कहां पर है? सेंटर पर। तो जितना फ्लक्स आपका राइट में जाएगा उतना लेफ्ट में, जितना टॉप पर जाएगा उतना बॉटम में, जितना फ्रंट में उतना बैक में। तो आप डिवाइडेशन का रूल लगाइए और नेट फ्लक्स आप बता सकते हो स्क्वायर से निकलेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज देयर आर 6 फेसेस एंड चार्ज इज एट सेंटर। सो हम डिवाइड करके हर एक फेस से निकाल सकते हैं। जो हमारा मेन टारगेट था, Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम और 6 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12, ये आपका +12, ये आपका हो गया 10 × 10⁻6 8.85 × 6 अप्रोक्सीमेट आपका 51-52 के समथिंग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.9 × 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। इस तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई भी स्क्वायर फेस आ जाए और आपको बोला जाए कि इससे ऊपर आपको चार्ज रखा हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहली काम क्या करेंगे? उस सरफेस को क्लोज बनाएंगे। और क्लोज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ इमेजिनरी सरफेसेस को ऐड करना पड़ेगा। कोशिश आपको ये करनी है कि चार्ज आपका कहां पर आ जाए? सेंटर पे। अगर एक बार चार्ज सेंटर पे आ गया तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे गॉस लॉ का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और देन डिवाइडेशन का रूल अप्लाई करके और आपका डिजायर्ड आंसर आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक और इंटरेक्टिव एग्जांपल हम लेते हैं गॉस लॉ का ही, उसके बाद हम अगली क्लास में इनकी न्यूमेरिकल्स के साथ में हम इनकी एप्लीकेशंस के बारे में डील करेंगे, जो आपके बोर्ड सिलेबस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए इधर अगला एग्जांपल है, ये आपके पास एक क्लोज इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट हाउ मच फ्लक्स इज पास थ्रू सरफेस, कितना फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ द रेडियस ऑफ सरफेस इज डबल्ड, अगर मैं इसकी रेडियस को 20 की जगह 10 की जगह मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर करता हूं, तो अब बताइए इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। देन हाउ मच फ्लक्स इज पास थ्रू सरफेस। देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है और ये सेकंड पार्ट तो आप ध्यान देना, क्योंकि बार बार आपके रिपीटेडली आपके स्कूल एग्जाम, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट बन सकता है। क्या क्वेश्चन है, आपका एक इमेजिनरी क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, सेंटर पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कितना फ्लक्स पास होगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको कोई टेंशन आनी ही नहीं चाहिए। फर्स्ट पार्ट के लिए तो आप सिंपल बोलोगे, सर ये क्लोज सरफेस है, गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो नेट फ्लक्स आपको पता है नेट एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना रखा आपने 20 माइक्रोकूलम, मतलब 20 × 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, ये आपका फाई की वैल्यू 20 अपॉन 8.85 × 10⁻6 और ये अप्रोक्सीमेट आपका 2.2 या 2.3 के समथिंग आपका आंसर आपको मिलेगा। जो भी होगा आप सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, अब बी पार्ट की बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट में आपको बोला कि अगर मैं इसके रेडियस को डबल कर दूं, तो बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं, सर रेडियस को डबल करेंगे तो फ्लक्स तो आपको पता है E इंटू एरिया, तो वो क्या गलती कर देते हैं, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सर रेडियस को डबल किया तो फ्लक्स भी आपका डबल हो गया, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए, मैंने गॉस लॉ में आपको बताया कि नेट फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन द एनक्लोज चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि इसकी शेप क्या है और इसकी साइज क्या है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्लोज इमेजिनरी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो आपका ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन नेट चार्ज एनक्लोज। अगर मैं रेडियस को डबल भी कर दूं तो मेरे चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चार्ज तो अभी भी सेम रहेगा, तो रेडियस को डबल करने पर फ्लक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, गॉस लॉ के डिफरेंट एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलता है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जाके आप लिख दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। थैंक यू।